घर सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं होता, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की नींव होता है। आज भी कई परिवार ऐसे हैं जिनके लिए पक्का मकान एक सपने के बराबर बना हुआ है। भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2024 में यह प्रावधान था कि ग्रामीण में रह रहे हर एक परिवारों के पास पक्का मकान होना चाहिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लाखों परिवारों के पास पक्का मकान तो है, लेकिन वहीं पर कई घरों के पास कई गांवों में आज भी जो जरूरतमंद परिवार है वो इस योजना से कोसों दूर बने हुए हैं। घर में 5 लोग हैं। समस्या ये है कि मान लो गरीब की वजह से मान लो अपन घर द्वार नहीं बना पाते, रोजंदारी वाले अपन करके मजदूरी से मान लो गुजारा हो रहा। उल्टा से प्रधान से 1 दीवार जैसे कहा भी तो उन्होंने कहा बगैर खर्चा कुछ होगा नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं प्रधान जी, तो फिर क्या बोले कि अच्छा देखो देखते हैं, होगा तो फिर हो जाएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर उनसे फिर हम ज़्यादा गौर नहीं किया उस चीज़ों को मालूम। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात के ब्लॉक अकबरपुर में ग्राम पंचायत असंदे के ग्राम असंदे में 5 से 6 परिवार ऐसे हैं जो कच्चे और जर्जर मकान में रहने को मजबूर है। बारिश में टपकती छत हो, गर्मी में तपते कमरे हों या ठंड में चलती हुई सर्द हवाएं हों, किसी भी तरीके से ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा असर उनके बच्चों के भविष्य के ऊपर और उनकी पढ़ाई के ऊपर पड़ रहा है। मेरे पास ये समस्या है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ना मेरे पास घर है ना द्वार है। आदमी है तो वो काम करने जाते हैं कानपुर कहूँ बाहर निकल कहूँ वही खान पियन में मतलब वही खर्चा होता रहा है। अच्छा तो इतनी दिक्कतें मिली हम लोगों को, इतना दिक्कत मिली कि हम लोग कुछ नहीं पाए कि हम एक कमरे की दीवार बना सकें। हाँ आज यहाँ है ताजी से अब जैसे हिना है तो यूँ कौन मदद देने वाला नहीं है ना, मायके में कौन मदद देने वाला है। माँ बाप नहीं, माँ बाप में भाई तो वहाँ मदद मिल जाता, हमें कमरा बनवा लें। तो होते करते बच्चे जब सहन में गए तो स्कूल से स्कूल जाने लगे। अब काम की वजह से जैसे काम नहीं कर पाते बच्चे हमारे पढ़े नहीं पाते हैं। सर्दियों में आए तो सर्दियों में जाड़े के मारे नहीं जा पाते हैं, और गर्मी में आए बरसात के मारे नहीं जा। कौन ऐसी साधन नहीं है, किसी को नहीं साधन हो। कौन बाई चांस रिश्तेदार आ गए तो यह गाँव में ऐसी हुआ है कि तुम रिश्तेदार आ जाए तो तुम पानी ला कर पिया दे, कौन चीज़ें नहीं तुम ला सकती हो। क्यों? हमें ना पता नहीं, हम भाई जात पात के दूसरों की जात पात में है नहीं है ना। हमारे 5 घर है हमारी बिरादरी में, बस पूरा नहीं। कौन सी बिरादरी के हैं? हम निषाद हैं। तो मैं बारिश के समय पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, और मैं मतलब कि मैं सर्दी लगती है जब सर्दी के समय तब भी नहीं पढ़ाई कर पाती हूँ। और मेरी मम्मी पापा हैं तो लाइट आती है, कभी बरसात में नहीं आती है, तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। देखो ये धनिया टूटी है और नेकपाल से कहा था तो नेकपाल बोल रहा था कि ये कहाँ टूटी है, जब बिल्कुल गिर जाए बक्से है तो उनमें काई लग रही है। और देखो इसमें अलवारी में काई लग रही है। समस्या यह है कि घर में गिरा पड़ा है, और क्या समस्या है, न रहने का है न बैठने का है। कितने साल से है समस्या? है 15 साल से। गवर्नमेंट की योजना में ये शुरू हो गया कि अब जो है बाकी कोई नहीं रहेगा, होगा सबका कार्य हैं। तो देखो कब्जे, और फिर हम वहाँ जाते रहे ब्लॉक और जो है तहसील जाते रहे। वहाँ जाएं तो वहाँ अधिकारी लोग यो कह दें कि ठीक है दादा जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, अभी साइट नहीं चल रही है, अभी साइट नहीं खुली, हमको भरमा के वापस कर दे कागज़। अब हमारा जो कुछ रहा है वो अपना कागज़ वही रख लें और हमसे कह दें जाओ दादा जाओ, तो हम अपन चले आवन। इस तरीके से हम दिक्कत में फंसे रहे अभी तक। आज जब वही तो जिनले सब पानी भर जाते रहो, सब पानी निकास है नहीं। एक बार अंदरों सब जो भरेगा तो ये सब बाढ़ आई थी 2 साल हुई के करीबन, हाँ 2 साल करीबन हो गए, तो बाढ़ आ गई तो सब पर में पानी भर गया। तो उसी में दीवारें लग भसक गई, ही लग भसक गई, वो बल्ली टूट गई थी किनारे वाली, उधर लगी 15 जगह। हाँ परिवार का फिर पूरा परिवार लेके फिर उड़ गए थे कॉलेज में। स्कूल जो बना है स्कूल में फिर हम लोग रहे थे 10, 12, 15 दिन लगे, तब शौक हो गया, तब फिर हम लोग सब इन पर आए थे मालूम। हाँ कहना यही चाहा ना कि बन जाए तो मतलब हमको भी जो है आपके कार्यकाल में कुछ मिल जाए।
आई हैं तो प्रधान कहते हैं आएगी तभी देंगे, और क्या है, आ ही नहीं रही है तो दें क्या। जब बूझो तब यही साइड ही नहीं खुली है, तब ये बोलता है साइड ही नहीं खुली है। वीडियो निर्माण के बाद समुदाय में स्क्रीनिंग और बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद प्रधान और संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत की गई, जिस पर उन्होंने पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने में और समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। ज़रूरत इस बात की है कि सरकार सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंचाए, ताकि कोई भी परिवार खुले, असुरक्षित, जर्जर घरों में रहने को मजबूर ना रहे। सुरक्षित घर केवल आश्रय नहीं बल्कि बेहतर भविष्य की शुरुआत होता है।